गेहूं न ही फैक्ट्री में उगते हैं, कंप्यूटर न ही धान बनाता है। जिस दिन देश यह समझ जाएगा, उस दिन हकीकत में किसानों का मान बढ़ेगा। एक समय वह भी था जब देश के अन्नदाता नोटों पर हुआ करते थे, परंतु आज वह सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। सवाल तो यह उठता है कि 21वीं सदी में भी भारत को बंद की राजनीति से आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए? क्या बंद करने की बजाय शुरू करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? देश बंद, राज्य बंद, सड़क बंद, बाजार बंद, इससे क्या हासिल होगा? इससे सिर्फ देश को नुकसान ही तो हो रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पीछे हो रही है। कहीं ना कहीं अंग्रेजों के जमाने में यह रणनीति ठीक भी थी, लेकिन यह चिट्ठियों का नहीं, ईमेल का जमाना है, नारों का नहीं, वाईफाई का जमाना है। इसलिए आज देश भर के संगठनों और राजनीतिक पार्टियों को यह सोचना चाहिए, यह समझना चाहिए कि आंदोलन को आधुनिक और सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है। आजादी के बाद भी भारत में आंदोलन का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ है। आंदोलन तो आज भी देश में जारी है। लोग आज भी अपने हक की लड़ाई सड़कों पर आकर लड़ रहे हैं। अर्थात ऐतिहासिक दस्तावेज में यह खुलासा हुआ है कि भारत में बंद और हड़ताल की शुरुआत 1862 में शुरू हो गई थी, जिसके बाद से हड़ताल और बंद का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और आज तक चल रहा है। माना जाता है कि राजनीतिक कारणों से पहली हड़ताल वर्ष 1908 में मुंबई में हुई थी। 24 जून 1908 को ब्रिटिश सरकार की पुलिस ने बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद विरोध में बॉम्बे में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हालांकि 1990 से लेकर 2018 तक पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रदर्शन भारत में हुए हैं। 18 वर्षों के बीच प्रदर्शन में हिंसा भी हुई। अधिकांश विरोध प्रदर्शन किसी न किसी मौके पर हिंसा भी हुए। सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन 2001, 2008 और 2017 के दौरान हुए। गौरतलब है कि किसानों को कौन गुमराह कर रहा है यह तो पता नहीं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि किसान हित में जितने कदम, जितनी योजनाएं मोदी सरकार ने लागू की हैं, वह अब तक कोई नहीं कर पाया है। लेकिन जो शासन करते हैं, उन्हें यह अवश्य देखना चाहिए कि शासन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया कैसी है, क्योंकि अंत में जनता ही अंतिम निर्णायक है।